करना। अगर तुम किसी कंपनी के अंदर अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अवार्ड भी दिया जाएगा। अवार्ड मीन्स ऐसा नहीं कि तुमको कोई राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड देने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर तमाम मोटिवेशनल पॉलिसीज होती है, ठीक है, तमाम पॉलिसीज होती हैं जिसके तहत आपको मोटिवेट किया जाएगा कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपको कोई गोल दे दिया गया, ठीक है, कोई टारगेट दे दिया गया, अगर आपने उसको टाइम लिमिट के अंदर ही अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो कंपनी कहेगी हम तुमको 1 साल में इंक्रीमेंट दे देंगे, ठीक है, या आपका प्रमोशन कर देंगे, ठीक है, या आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह के वो मोटिवेशनल पॉलिसीज लाती रहती है और चेंजेस आते रहते हैं। कंपनी की पॉलिसीज में होती है, हर कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। तो ये जो बहुत जरूरी होता है, एक किसी भी कर्मचारी के मनोवैज्ञानिक, अगर आपको किसी कंपनी के अंदर रखा जाए और 3 साल तक एक ही सैलरी में काम कराया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुंठा व्याप्त होगी कि हम 3 साल से उसी के अंदर काम कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार का ना फाइनेंशियल ना किसी तरह का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो ना हमको काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। जो काम आप पूरी क्षमता के साथ करेंगे वो काम करने की जब हमारी सैलरी ही नहीं बढ़नी है, ना हमको इंक्रीमेंट मिलना है, ना हमारा प्रमोशन होना है, तो हम क्यों इसमें टाइम देंगे, ठीक है। एक इच्छा खत्म हो जाती है, मीन्स एक कुंठा प्राप्त हो जाती है मन के अंदर कि जब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कंपनी ने हमारे लिए क्या किया है। तो बीच बीच में कंपनी ये भी देखती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, मीन्स मोटिवेट किया जाएगा। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको डिमोट कर दिया जाए या कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए, या और भी तमाम पॉलिसी होती है उनके, जो पॉलिसी के अंदर जो भी चीजें वो होंगी वो आपके ऊपर करी जाएंगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे प्रबंध के कार्य होते हैं। किसी भी व्यवसाय को, किसी भी व्यवसाय के प्रबंधक के रूप में कार्य करने में ये सारे कार्य करने होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंटमेंट, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, ये पूरी प्रबंधन के कार्य होते हैं। इसी के हिसाब से हम प्रबंध करते हैं। एक प्रबंधक का कार्य यही होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, इसमें तो मानवीय और भौतिक साधनों में इसमें उनके कार्य क्या होते हैं, और चौथे पॉइंट तीसरे पॉइंट पे आएगा उद्देश्य। अब देखिए, निर्धारित उद्देश्य, ठीक है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी एक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, उसको एक निर्धारित उद्देश्य होता है, ठीक है। क्या उद्देश्य होता है कि हमको एक गोल को अचीव करना है, हमको एक टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए वो कार्य करता है। ऐसा नहीं बिना सोचे समझे आपने इंडस्ट्री खोल दिया, बिना प्लानिंग के आपने इंडस्ट्री खोल दिया और आप काम करा रहे हैं, लेकिन आपका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बिना उद्देश्य के काम करेंगे, बिना गोल के काम करेंगे, आपको पहले से ही एक गोल दे दिया जाएगा और उसके निर्धारित उद्देश्य होंगे कि हमको किस उद्देश्य से ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य में हमारा क्या आएगा, पहला आता है अधिकतम, उत्तम तथा सस्ता साधन, ठीक है। पहला है अधिकतम, उत्तम एवं सस्ता साधन, सस्ता साधन, ठीक है ना। ये चीजें हम लोग जब कोई भी इंडस्ट्री खोलते हैं, इस चीज का विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट में कम्पीट करना है, ठीक है ना। अगर सपोज करिए आप ये चौक बना रहे हैं और अगर हमें खरीदनी है चौक, तो अगर हम जैसे ही हाथ रखते हैं पता लगा टूट गई, तो हम ऐसी चाप थोड़ी लेना पसंद करेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि ये लॉन्ग लाइफ हो, ज्यादा चले और टूटे नहीं, ठीक है। तो आप क्वालिटी
जो आदमी इसमें क्वालिटी पे ध्यान देगा उसकी जॉब स्वाभाविक सी बात है ज्यादा बिकेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह ये कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम इसकी क्वालिटी पे विशेष तौर पे उत्तम बनाने की, ठीक है, हाई क्वालिटी का हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रांड। तभी तो ब्रांड का रूप हो जाता है, नहीं लोकल और ब्रांडेड इसीलिए अंतर हो जाता है और उसमें प्राइसिंग में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। कहेंगे कि ब्रांडेड कपड़े इतने महंगे आते हैं, लोकल वाले इतने सस्ते आते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उसकी ब्रांडिंग ऐसे नहीं हो पाई, उन्होंने क्वालिटी पे उस पर ध्यान दिया, ठीक है, उसकी क्वालिटी को उन्होंने देखा, ठीक है, जो भी कमियां थी उनको दूर किया और समय समय पे सबसे बड़ा उसका फैक्टर ये होता है कि वो समय समय पे ध्यान देते रहते हैं। मतलब उनके यहाँ रिसर्च लैबोरेटरीज खुले हुए हैं, ठीक है, कि अगर कोई कमी है, आपको मार्केट में अगर कम्पीट करना है तो आपको जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में, नहीं तो 50 एक ही चीज के 50 प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन पता लगता है कि है जैसे इलेक्ट्रिकल में आप ले लीजिए तो कहते हैं कि हैवेल्स के ये चीज ले लीजिए, ठीक है, और 2-3 कंपनियां हैं जिनके लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका ऊपर एक विश्वास, ठीक है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास है कि हम अगर इसका सामान खरीदेंगे तो हमारा स्वाभाविक सी बात है चलेगा, ठीक है। लोकल में क्या होता है कि लोकल में हो सकता है चल भी सकता है, हो सकता है 2 दिन में ही खराब हो जाए, तो एक विश्वास नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अगर हम हाई क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर एक विश्वास होगा। ये हमारे उद्देश्य में आता है कि हमको क्या करना है, हमारे अगर हम ये काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हम इन कार्यों का उद्देश्य क्या है, किसके लिए काम कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हाई क्वालिटी और सस्ता दोनों चीजें ध्यान देना है। पता लगा हम हाई क्वालिटी के चक्कर में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप कहते नहीं कि अच्छा और सस्ता, ठीक है ना, अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो मार्केट में बहुत जल्दी छा जाता है, बहुत जल्दी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी को क्या चाहिए, पैसा कम लगाना पड़े और प्रोडक्ट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा कुशल संचालन। कुशल संचालन, ठीक है। कुशल संचालन का मतलब है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब आपकी कार्य कुशलता, ठीक है। अगर आप एज ए मैनेजर के रूप में, अच्छे प्रबंधक के रूप में, या आप ये सारी चीजें जो आपके कार्य हैं, जो भी दायित्व है, अगर वो सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर आप कुशल संचालन नहीं कर पाएंगे। कुशल संचालन का मतलब आप यहीं पे देख लीजिए चौथे नंबर पे, ठीक है, आपकी कोई बात ही नहीं मानेगी, आप कितना भी ऑर्डर करते रहे, आपका कोई अधीनस्थ कर्मचारी आपकी बात ही नहीं मानेगी, क्योंकि वो आपके बारे में जान रहा है कि आप कुशल संचालक नहीं है या अच्छे प्रबंधक नहीं है, तो आपको यहीं से रोक दिया जाएगा, आप कहते रह जाएंगे, आपको कोई बात ही नहीं मानेगा, ठीक है। तो संचालन भी कुशल होना चाहिए, ये भी एक उद्देश्य में आता है कुशल संचालन, ठीक है। अगर ये सारी क्वालिटी होंगी एक प्रबंधक के अंदर तो आप कुशलता के साथ संचालन कर पाएंगे किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा पॉइंट है ग्राहक की संतुष्टि। ग्राहक की संतुष्टि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, जब तक ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि जो कंज्यूमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, एक सेटिस्फैक्शन भी उसके अंदर होना चाहिए कि हम जो चीज खरीद रहे हैं वो एक उसमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जहां सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ग्राहक को विश्वास नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका उद्देश्य सफल नहीं माना जाएगा। तो ग्राहक को भी ऐसा लगना चाहिए कि जो
प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। जैसे हमारे सामने 4 चौक रखी हो, 4 चौक में हमको सिलेक्ट करना हो तो हम सबसे अच्छी चौक को सिलेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, हो सकता है 2 पैसे महंगी भी मिल सकती है लेकिन हमको एक संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अगर हम एक डिब्बा चाप भी खरीद लिया और इसके बाद ऐसी चौक ले लिया कि जैसे ही हमने ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लगाया टूट जा रही है, तो हमको वहां पर संतुष्टि मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये होगा कि हमने सस्ता जरूर थोड़ा ले लिया है लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए उस प्रोडक्ट से। तो एक बार तो खरीद लेंगे लेकिन अगली बार नहीं लेंगे। ठीक, तो ये भी ग्राहक की संतुष्टि बहुत जरूरी है। इसके बाद चौथा आता है मानव विकास। मानव विकास, मानव विकास में क्या आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा करने के लिए आए हैं और कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका एक तरह से विकास किया जा रहा है। ठीक है, मींस ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास। आपके अंदर वो इंजीनियरिंग आपके दिमाग पर डाली जा रही है। ठीक है, हो सकता है जो कि तुम सिंपल ग्रेजुएशन करते या पीजी करते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते, तो ये चीजें आपके दिमाग के अंदर नहीं आती। अगर कोई इंडस्ट्री होती है तो अगर वहां पे मानव का विकास करना होता है तो वहां क्या करते हैं कि समय समय पे तमाम इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसमें क्या बताया जाता है कि कोई नया प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट में हम क्या क्या चीजें और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, अगर हम किसी दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कोई नई चीज ले आते हैं तो वो ज्यादा बिकेगा। अब सिंपल सा आप एक मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल में तुम लोगों देखते देखते इन 3 सालों के अंदर में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। ठीक है, पहले हम लोग 3G डेटा यूज करते थे, 2G डेटा यूज करते थे। 2G में क्या था कि केवल आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं और MMS वगैरह भेजते, मल्टीमीडिया मैसेजेस होते थे। अब तो तुम लोग जानते भी नहीं होंगे MMS के बारे में, किसी को मालूम है? पहले MMS भेजा जाता था, मैसेज के रूप में, मैसेज में ही मल्टीमीडिया मैसेजेस होते थे, उसमें फोटो वगैरह भेज दी जाती थी, टेक्स्ट के साथ में MMS भी भेजा जाता था। अब देखिए क्या हो गया, 3G आया, 3G में हमें डेटा प्रोवाइड किया। ठीक है, तो हम लोग क्या किया कि हम वीडियो को भी स्क्रॉल करके देख पा रहे थे, लेकिन 3G में भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि डेटा हमारा वो जो भी वीडियो वगैरह होता था वो रुक रुक कर चलता था, बफरिंग जिसको बोलते हैं, बफरिंग होती थी नहीं। अब क्या हुआ, जब